क्लोजिंग कितना हो गया? 0। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज डिस्कस करें। अब आपने क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया, तो बताओ इस बार परचेज, और कौन सी परचेज आएगी क्रेडिटर में? क्रेडिट परचेज कितनी हुई होगी? 4,35,000। ठीक है, ये तो हुई क्रेडिट परचेज, और पेमेंट टू क्रेडिटर हो गया 460। क्वेश्चन को कनेक्ट मत करना, क्वेश्चन के बियॉन्ड समझा रहा हूं, नहीं तो आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट। मैं बोल रहा हूं कि आंसर आ चुका है, हम आंसर के चक्कर में नहीं समझ रहे, हम कुछ और ही बात कर रहे हैं ताकि तुम कभी कंफ्यूज ना हो। हम ट्रेडिंग से भी निकाल सकते हैं परचेज। अगर हमें ओपनिंग स्टॉक पता हो, हमें सेल पता हो, हमें क्लोजिंग स्टॉक पता हो, तो जीपीआई की रेट पता हो, तो भी परचेज आ सकता है। इस क्वेश्चन में बेजेस दिए गए हैं, 2 मिनट के लिए इग्नोर कर देना। ठीक है, ऐसे मान लो कि वेजेस नहीं दिए गए, मैं समझा दूंगा क्या हुआ है। हम ऐसे भी निकाल सकते। क्या तुम्हें सेल दी गई है कितनी? 12,75,000। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें दोनों चाहिए या डिफरेंस चाहिए होता है? फिर से समझो, डिफरेंस चाहिए होता है ना। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की सच में जरूरत नहीं होती, आपको डिफरेंस की जरूरत होती है, जैसा मैंने आपको क्रेडिटर में समझाया। तो इन्होंने समझाया हमें कि ओपनिंग इन्वेंट्री वाज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 35,000। मतलब क्या? कौन ज्यादा क्या है, कितने से? तो अगर मैं इसको 35 बोलूं तो इसको 0 बोल सकता हूं। जीपी की रेट क्या है? 30%। तो जीपी निकालो कितना आ रहा है, तो बताओ परचेज कितनी आएगी? मैंने निकाल लो। अभी मैंने वेजेस लिखे नहीं, वो देखना है अपन को। ठीक है, तो वेजेस और लिख दो। वेजेस कितने दिए गए हैं? 4,92,500, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। तो कितना आ रहा है? 4,25 से 35। 25 तो कैसे नहीं आ सकता, क्रेडिट परचेज ही 4,35 है। ज्यादा हो सकता था, नीचे तो जा नहीं सकता मैं। हमें इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं समझा रहा हूं तुम्हें बातें हुई क्या है। हमने ये अकाउंट बनाया, तो इस अकाउंट से हमें समझ में ये आया कि क्रेडिट परचेज 4,35 है। समझना, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन के लिए, लेकिन बहुत कुछ है सीखने के लिए। ठीक है, आप उसी एंगल से देखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपने यहां से निकाला कि क्रेडिट परचेज है 4,35 की, ठीक है, और ये दिया गया था क्रेडिटर को पेमेंट है 460, तो हमने तो लिख दिया था क्रेडिटर को पेमेंट है 460। ऐसा भी तो हो सकता था कि कुछ कैश परचेज हो सकता था ना। तो हमने निकाला कि टोटल परचेज कितनी आ रही है, एक बार वो पता कर लें। और हमारी टोटल परचेज कितनी आई ट्रेडिंग में? ये टोटल ही है ना ट्रेडिंग में जो आई, दोनों मिला के 4,35। इसका मतलब कैश परचेज कुछ भी नहीं है। गलती से अगर यहां पे 4,35 की जगह 4,50 निकाला था, तो इसका यह मतलब होता कि 15,000 की जो परचेज है वो क्या है? कैश। और आपको यहां कैश परचेज में 15,000 माइनस करने पड़ते। इंस्टीट्यूट ने ऐसा कभी किया नहीं है, लेकिन ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक अमाउंट चेंज करना है, कहानी खत्म हो जानी। तो आप यहां से समझे, आपके 2 पेमेंट चाहिए रहते हैं आपको परचेज के संबंध में। एक तो कैश परचेज और दूसरा पेमेंट टू क्रेडिटर। पेमेंट टू क्रेडिटर हमें दिया गया था, तो हमने पेमेंट टू क्रेडिटर के चक्कर में बिल्कुल नहीं बनाया, वो तो हमें दिया गया था। और अगर तुम बाई चांस क्वेश्चन को छोड़ भी देते ना यहां पे, तो भी आंसर सही होता, क्योंकि कंक्लूजन में कैश परचेज कुछ भी है ही नहीं, इसलिए आंसर सही होता। जैसा मैं बोल रहा था कि मैं कुछ समझाऊं ना समझाऊं, आंसर आ चुका है, वही करना है जो कर चुके हैं। लेकिन ऐसा हो सकता था कि यहां की परचेज इस परचेज से मैच ना होती, और मान लो ये 4,35 की जगह 4,50 निकल जाती। तो अगर टोटल परचेज 4,50 निकल जाती और क्रेडिट परचेज 4,35 है, इसका मतलब 15,000 कैश परचेज है, और फिर आपको वो यहां पे पुट करना पड़ता। अब इस क्वेश्चन में बैंक से संबंधित कितने ट्रांजैक्शन है? ये है, ये आपने दिखा दिया,
ओपनिंग स्टॉक का बैंक से कोई संबंध नहीं, क्लोजिंग स्टॉक का कोई संबंध नहीं। सेल का है संबंध, तो वो आपने दिखा दिया। परचेज वही वाला है जिसके लिए क्रेडिटर को पेमेंट किया गया, तो क्या आप परचेज को दोबारा से दिखाएंगे? परचेज थोड़ी दिखानी है हमें, पेमेंट दिखाना है। तो परचेज हमने 4.35 का किया, पुराना 25 चुकाना था, इसलिए हमने पेमेंट कितने का किया? 460, तो हमने वो दिखा दिया। बेसिस हम दिखा चुके हैं, डीपी से कोई संबंध है। तो आपको ऐसी जरूरत पड़ सकती है एकदम लाइट मोड में समझना आप, कि आपको क्रेडिटर को कितना पेमेंट हुआ है वो दिया गया था। हमने पूरी राम गाथा इसलिए करी है ताकि हमें समझ में आए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ कैश परचेज भी रहा हो, और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ भी कैश परचेज नहीं था। लेकिन इसको किए बिना आप इस कंक्लूजन पे पहुंच नहीं सकते। वो अलग बात है कि आपका आंसर मैच कर जाता है, इसलिए फिर आप सोचते नहीं इस बारे में। सही है, समझ गए? हो सकता था कैश परचेज, है नहीं। ठीक है, कर लो इसको नोट। अच्छा, मैच कर लो, तुम्हारे क्या कितना रहे? 182 500 प्लस में आ रहा है, और 470 वो आ रहा है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 182 500। तो नेट कैश फ्लो कितना आ गया? 4,07,500। ओपनिंग कितना था? 2 लाख। तो क्लोजिंग कितना हो गया? 6,07,000। ऐसे क्वेश्चन 8 नंबर के आते हैं। हाँ, अभी कॉपी में, अभी मत बनाओ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, ये होमवर्क कर लेना है ना, टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। तुम्हें कोई डाउट है, डिस्कस करना है क्या? और होगी भी तो अगला क्वेश्चन करना ज्यादा बेहतर है, उससे हम और कवर करेंगे। धीरे धीरे तुम समझना शुरू करोगे चीजों को। ठीक है, ओके। कुछ लोग जब तक ओके करें तब तक लिखे जा रहे हैं, ओके जितना हो जाए कर लो, क्योंकि बाद में यही होमवर्क हो जाता है, और ऐसे केसेस में ना बोर्ड साफ कर देता हूं मैं। ज्यादा तेज आ रहे तो जल्दी सो के उठ जा, नींद आ रही इनको मैडम को। फोर्टीन है, ये क्वेश्चन नंबर 14 देखें। मैं तुम्हें लिखने नहीं दूंगा। ये क्वेश्चन तो ठीक है, कर ही लेंगे। पहले एक बार हम पढ़ते हैं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसको करने में, चाहे कैसा भी करें हम। प्लीज देखें। हाँ, कितना जल्दी समझ जाती हो तुम। होमवर्क है 17, ठीक है। ऐसे होमवर्क वाली बात मत की, अगर लोग चिढ़ेंगे तुमसे बाद में। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्लीज सुने, वो छोड़ दें, ठीक है, ये करें। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। टोटल सेल फॉर द ईयर वर 199 करोड़, आउट ऑफ विच कैश सेल अमाउंटेड टू 131 करोड़। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लिखते जाएंगे साथ में। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां क्या आ गया? कैश सेल तो आ गई, कितनी? 131 करोड़। ठीक है, करोड़ लिखा है, क्रेडिट मत समझ लेना। आगे लिखा है कैश कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर टोटल 67 करोड़।
मतलब अगर तुम्हें इंग्लिश पढ़ने आती हो, पता हो कहाँ लिखनी है, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितने 67 करोड़। तो क्या डेटर अकाउंट बनाना है? शायद कभी नहीं, क्योंकि कलेक्शन फ्रॉम डेटर दिया गया है और कैश सेल भी दी गई। आगे बता रहे हैं वो, कैश पेड टू सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू एम्प्लॉय ऑफ द एंटरप्राइज अमाउंटेड टू 159 करोड़। तो इन्होंने बताया पेमेंट टू सप्लायर मतलब क्रेडिटर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को जो पे किया है वो भी ऑपरेटिंग है क्या, बताएं अच्छे से। तो उन्होंने बोला कि इतना पेमेंट किया है हमने एम्प्लॉय को और कस्टमर को, कितना 159 करोड़। इतना भला टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पास ही करा। इसका उद्देश्य था कि बेटा ये देखो, ये इसको ना कॉपी कर लो। फुली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 16 करोड़ वर रिडीम्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना 16 करोड़। और आगे लिखा हुआ है an equity share of the face value of 16 crore were allotted as fully paid up at a premium of 25%. ये क्या जाएगा, प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ जाएगा 16 प्लस 25%, कितना 20 करोड़। ठीक है, ऐसा तुम्हें अच्छा ना लग रहा हो क्या चल रहा है, थोड़ा आया करो, ऐसे एग्जाम में आता है। 13 करोड़ वर पेड बाय वे ऑफ इनकम टैक्स। देखो क्या टैक्स पेड कितना 13 करोड़। और पढ़ते जाओ लिखते जाओ। मशीन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 21 करोड़ वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 30 लाख। 21 करोड़ की मशीन 30 लाख के नुकसान पे बेची गई। अब करोड़ और लाख में दिया गया, इसी में गलती हो जाए तो ठीक है, बाकी तो कितने में बेची गई, प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, पैसे आए या गए 70 ना, वही तो लिखा था, आए या गए, आए, आए तो कुछ नहीं, जाए तो ब्रैकेट बनाना है। एंड अ न्यू मशीन वॉज इंस्टॉल्ड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 40 करोड़। ठीक है, तो परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी 40 करोड़। डिवेंचर इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 1 करोड़ वॉज पेड। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना 1 करोड़। ठीक है, डिविडेंड टोटलिंग 11.7 करोड़ इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सीडीटी बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, एक ही बात है, दो नाम है। तो डिविडेंड टोटलिंग 11.7 करोड़ वाज पेड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। तो आपने डिविडेंड पे किया है, तो डिविडेंड पेड कितना डिविडेंड पे किया है 11.70 करोड़। ठीक है, और क्या हुआ ऑन 31 मार्च, बैलेंस विद बैंक एंड कैश ऑन हैंड टोटल 9 करोड़। ये 31 मार्च 2012 ओपनिंग है क्लोजिंग है, कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन में प्रिंट हुआ है। देखो 31 मार्च 2015, यहाँ आ गया 31 मार्च 2012। और देख लो अगर क्वेश्चन इससे आगे है तो ये कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो मिस प्रिंटिंग है। पागल है। ठीक है, तुम ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ो, तुम निकालो इसका क्या है, निकालो नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो निकाले सारा, कितना नहीं, मतलब मुझे नहीं पता।